तो करते हैं क्वेश्चन 17 से 20। ये आपके असर्शन रीज़न क्वेश्चंस हैं। और यहाँ पर जो असर्शन रीज़न क्वेश्चंस में आपको पता है ऑप्शन ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है। ए होता है जब असर्शन रीज़न दोनों ट्रू हैं और रीज़न एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता है असर्शन का। ए और आर यानी असर्शन रीज़न दोनों ट्रू हैं और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए का नहीं है, तब उसको हम बी ऑप्शन देते हैं। असर्शन ट्रू है लेकिन रीज़न फॉल्स है, सी ऑप्शन। असर्शन फॉल्स है लेकिन रीज़न ट्रू है, तो डी ऑप्शन। तो अब देखते हैं क्वेश्चन 17। पहला क्वेश्चन असर्शन रीज़न का। असर्शन दिया है आपको, जिंक ऑक्साइड कैन बी रिड्यूस टू जिंक मेटल ऑन हीटिंग विद कार्बन। तो यहाँ पर देखो, तुम्हें पता है कि जब हमने पढ़ा है कि मेटल को जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं तो जो मिडिल सीरीज़ वाले जो मेटल होते हैं, मिडिल रिएक्टिविटी सीरीज़ वाले, उसमें जिंक भी आता है। और उसमें तुमने देखा था कि जिंक ऑक्साइड को हम कार्बन से रिड्यूस करते हैं और जिंक मेटल बनता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, जिंक अलग हो जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है। यानी कि कार्बन जो है वो जिंक ऑक्साइड को रिड्यूस करके खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो ये हमने पढ़ा है। तो जिंक ऑक्साइड कैन बी रिड्यूस टू जिंक मेटल ऑन हीटिंग विद कार्बन, तो ये तो भाई ट्रू हो गया आपका। अब आता है रीज़न। रीज़न है कार्बन इज़ लेस रिएक्टिव देन जिंक। यहाँ पर क्या है कि जो तुम्हारा कार्बन यूज़ हुआ है वो इसलिए नहीं कि लेस रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव है। कार्बन ने एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम किया यहाँ पर। क्यों? क्योंकि कार्बन की एफिनिटी जिंक से ज़्यादा है किसके प्रति? ऑक्सीजन के प्रति। यानी जब कार्बन से रिएक्शन जिंक ऑक्साइड की होगी तो कार्बन ऑक्सीजन से ज़्यादा एफिनिटी है, तो कार्बन ऑक्सीडाइज हो जाएगा और जिंक को रिड्यूस कर देगा। तो यहाँ पर इसका कारण है कि इसने एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम किया है। तो कार्बन इज़ लेस रिएक्टिव देन जिंक, तो ये आपका जो है वो गलत है। और इसलिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा आपका? असर्शन ट्रू है, रीज़न फॉल्स है, यानी कि ऑप्शन सी। तो आंसर क्या हो गया आपका यहाँ पर? ऑप्शन सी। ठीक है। 18 क्वेश्चन है, असर्शन वेरिएशंस ऑलवेज प्रोवाइड अ सर्वाइवल एडवांटेज टू एन ऑर्गेनिज्म। ये सही है कि वेरिएशन से एडवांटेज होते हैं सर्वाइवल के ऑर्गेनिज्म के, लेकिन हमेशा ही सर्वाइवल का एडवांटेज होगा ऐसा भी नहीं है। वेरिएशन कभी कभी उसके अगेंस्ट भी जा सकती है कि सर्वाइवल ना हो पाए ड्यू टू द वेरिएशंस। तो ये आपका फॉल्स है यहाँ पर। और जो रीज़न है वो दिया है आपका, वेरिएशंस कैन बी कॉज ड्यू टू द इनकरेक्ट डीएनए कॉपिंग। यस, ये सही है, क्योंकि जो डीएनए कॉपिंग के समय जो एरर्स होती हैं उसी की वजह से वेरिएशंस कॉज होती हैं। तो जब हमारा असर्शन फॉल्स है लेकिन रीज़न ट्रू है, तो हमारा हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन डी। 19th क्वेश्चन है, आयरन फ्लिंग्स स्कैटर्ड अराउंड अ स्ट्रेट वायर कैरिंग कंडक्टर इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द वायर अरेंज देमसेल्व्स इन कॉन्सेंट्रिक सर्किल। तो जब आपने ये, सपोज आपका ये एक स्ट्रेट वायर है, राइट, ये करंट कैरिंग एक वायर है, सही से बना लेते हैं इसको। और यहाँ पर सपोज आयरन फ्लिंग्स हैं, तो वो आयरन फ्लिंग्स क्या होते हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में इस तरह से अरेंज होती हैं। तो ये सही है, राइट। तो इट इज़ ट्रू। ठीक है, इसको हम ले लेते हैं, रेड कलर ही इसका। तो यहाँ पर ये ट्रू हो जाता है, तो इसको हमने ट्रू कर दिया। रीज़न दिया है, मैग्नेटिक फील्ड हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये भी सही है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, तो ये भी ट्रू है। लेकिन यहाँ पर रीज़न जो है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं बता रहा है। ठीक है, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में जो अरेंज हो रही हैं, ये केवल इस वजह से नहीं कि मैग्नेटिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, तो यहाँ पर दोनों करेक्ट है, बट इट्स नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो हमारा आंसर ऐसे केस में होता है बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 20th है आपका, असर्शन है, ऑमनीवोर रिसीव 10% ऑफ देयर एनर्जी फ्रॉम द ट्रॉफिक लेवल बिलो देम। तो ऑमनीवोर हो चाहे कार्निवोर हो चाहे हार्बीवोर हो, कोई भी लेवल हो ट्रॉफिक लेवल का, वहाँ पर 10% एनर्जी ही निचले लेवल से रिसीव होती है। ठीक है, बिलो दैम, जो भी उसके नीचे है। जैसे सपोज ये प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर से कौन लेगा एनर्जी? हर्बीवोर्स लेंगे। हर्बीवोर्स में कितनी एनर्जी जाएगी प्रोड्यूसर से? 10%। फिर हर्बीवोर से कितनी एनर्जी जाएगी? कार्निवोर्स में 10%। फिर कार्निवोर से ऑमनीवोर्स में कितनी जाती है? 10%। तो बिल्कुल सही है ये। तो ये ट्रू है आपका, राइट। इसको हम क्या लिखेंगे? ट्रू। रीजन दिया है, एन ऑमनीवोर इज ऑलवेज इन द ट्रॉफिक लेवल जस्ट अबव द हर्बीवोर। तो ये आपका रॉन्ग है, फॉल्स है, क्योंकि हार्बीवोर के ऊपर कौन होता है? आपका कार्निवोर होता है, ना कि ऑमनीवोर। तो हमारा असर्शन करेक्ट है, रीजन फॉल्स है। यहाँ पर आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी, राइट। तो यहाँ पर हमारा असर्शन करेक्ट है लेकिन रीजन फॉल्स है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा आंसर सी। तो इस तरह से आपने ये आंसर करने हैं।
असर्शन रीज़न में बच्चे कई बार गलतियाँ करते हैं, तो बहुत ध्यान देना है आपको। और ख़ास तौर से गलती बच्चे उसमें करते हैं जब दोनों सही हैं। तो जब दोनों सही है, हमारा असर्शन और रीज़न, तो हमें एक्सप्लेनेशन देखना होता है। तो तुम यहाँ पर कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजी होती है जिसको आप यूज़ कर सकते हो, जैसे बिकॉज। अब जैसे यदि यहाँ पर आप देखोगे कि अरेंज देमसेल्व्स इन कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड हैज़ बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, तो ये कोई इसका सेंस नहीं बना रहा। तो जब ऐसे में सेंस बनता है, आपका ए होगा। सेंस नहीं बनता है तो आपका बी हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।